भैया चाय या कॉफ़ी? गोमूत्र पीने के समय चाय कॉफी पर जोर देकर जिस तरह से आप लोग एक पाप कर रहे हैं। क्या दिक्कत है गोमूत्र में? नवलय जल का वो उबलता परुअग्नि देव का तम प्रताप जब मिले शर्करा दुग्ध भा परुआ सामी वो बागपात। अरे कहना क्या चाहते हो? देख खोल खोल बर्तन धरझर व अदरक का रस दम भर कर बन जाता काढ़ा स्वाददार जो करता कंठा तृप्त अपार। तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों के साथ चाय। हाँ, तो दोस्तों के साथ चाय ही क्यों? चाय में इट इज द इमोशन है, अपनापन है, सो आई थिंक वी रिलेटेड बेटर। कॉफ़ी इज़ फॉर ओकेजन्स, चाय इज़ फॉर एवरी ओकेजन। चाय के नाम पे बड़े बड़े बिजनेस चल जाते हैं, चाय वाले लोग बड़े बड़े कमाल कर जाते हैं। चाय में एक थोड़ी सी आत्मीयता आती है, एक भारतीयपन आता है, क्योंकि हमने बचपन से ही वो अपने घरों में सुबह शाम का एक रूटीन देखा है। चाय जो है ना, मतलब राष्ट्रीय ड्रिंक है, एक तरल पदार्थ जो सबके खून में दौड़ रहा है, वो चाय ही है। कविता बन गई, 5 रुपए की चाय और जाके ठेले पे बैठ जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चाय प्यार है, अपनापन चाय से आता है, वो कॉफ़ी से आता नहीं है और मेरे अनुमान में आ भी नहीं सकता। विजेता तो चाय ही है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल में। और हम इस समय आ चुके हैं हिंद युग्म उत्सव में बबुआ, और पूरा हिंदी की बात हो रही है यहाँ पे, एकदम बिल्कुल बकलोलबाजी सब चल रहा है। और हिंद युग्म उत्सव में आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के बारे में, लेकिन हिंदी में चाय पे बहुत सारा लिखा गया है। चाय को लोग इश्क से भी जोड़ देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया चाय और इश्क के पकने का प्रोसेस जो है वो सेम ही है। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि चाय विजेता बनती है या कॉफ़ी। एक हिंदी भाषी कवि के तौर पे आप बताएं कि चाय या कॉफ़ी? पॉपुलर ओपिनियन के हिसाब से चलते हैं चाय। चाय। ऐसा क्यों? चाय में एक थोड़ी सी आत्मीयता आती है, एक भारतीयपन आता है, क्योंकि हमने बचपन से ही वो अपने घरों में सुबह शाम का एक रूटीन देखा है कि एक न्यूज़पेपर और एक चाय, ये तो ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए चाय का एक स्वाद अपनापन होता है, एक भारतीयता लगती है उसमें, इसलिए। अच्छा, और चाय में ऐसा क्या खास है जो कॉफ़ी नहीं दे पाती आपको? कॉफ़ी यार, कॉफ़ी में अगर आपको थोड़ा सा है ना, थोड़ा मॉडर्न और क्लासी सा लुक दिखना है, उसके लिए आप कॉफ़ी यूज़ करते हो। ज़्यादातर हिंदुस्तान में लोग कॉफ़ी सिर्फ क्लासी या अपने दोस्तों यारों में कूल लगने लिए करते हैं। चाय में ये होता है कि आपको लगता है यार आपके लोगों के बीच ही दी गई एक चीज़ है, इसके लिए आपको अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, ईजी टू मेक है, हर किसी को आती है और सबकी ज़रूरत है। तो ये जो हिंदी जानने वालों के बीच चाय कॉफ़ी के बीच बड़ी डिबेट रहती है, तो हमारे साथ प्रसिद्ध कवि नीलोत्पल मृणाल सर हैं, उन्हीं से जानते हैं कि चाय और कॉफ़ी पे सर क्या विचार है। चाय लोग बोलते हैं चाय जीत जाता है कि कॉफ़ी जीत जाता है, होता क्या है? आप लोग मीडिया में हैं, मीडिया प्रगति कर रहा है। पहले मुर्गा लड़ा रहा था, अब चाय कॉफ़ी लड़ा रहा है। आप जैसे युवा अगर इस सब लड़ाई में पड़ेंगे तो देश किस दिशा में जाएगा? इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग चाय कॉफ़ी गांजा भांग इस सब की लड़ाई से निकलिए और नया भारत रचिए। सब रच रहा है, उसमें अपनी भी भूमिका आप लोग। दोनों को मिक्स करके पीजिए, कॉकटेल बना लीजिए। चाहे झगड़ा ही खत्म करिए चाय कॉफी का, दोनों को मिक्स करके पीजिए। क्या बड़ी सारी जो आप लोग हमें सब गोमूत्र पीने के समय चाय कॉफ़ी पर जोर देकर जिस तरह से आप लोग एक पाप कर रहे हैं। हाँ, क्या दिक्कत है गोमूत्र में? दिक्कत तो कोई नहीं, लेकिन मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। आप पी के देखिए ना, आप पी के, आप दो ठेपी पीजिए, ढक्कन दो ढक्कन, आप पी के देखिए। तो सर, लेकिन चाय के बारे में कहते हैं कि चाय की जो जैसे डेट जो आजकल का युवा जा रहा है कि चाय की डेट पे जाए, चाय से शुरुआत करे, तो चाय की डेट का क्या ये लॉजिक है? ऐसा हुआ चाय पर ही ख़त्म हो जाएगा। जो चाय पत्ती सस्पेन और चीनी मग लेके झोला में डेट पर जा रहा है, ऐसा हुआ उसी चाय के खोलते मग में ख़त्म हो जाएगा। ये सब कहिए, सब झोला रखे और जो है कि गोमूत्र पिए। चाय या कॉफ़ी आपके हिसाब से क्या है? मैं तो कहूँगा कि चाय। क्यों? समय लगता है चाय पकने में, उसकी जो प्रक्रिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको उसमें पानी भी डालना है, ये देखना है कि उसमें चाय पत्ती डाली गई है और उसका रंग कितना निकला है, और फिर उसके बाद शक्कर जा रही है और अदरक जा रहा है और लेमन ग्रास जा रही है, बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। कॉफ़ी में ऐसे एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं। कॉफ़ी में आपको दूध मिलेगा, आपको कॉफ़ी मिलेगी, या फिर आपको उसमें कॉफ़ी और पानी मिलेगा। तो हम तो प्रेफर करते हैं कि चाय। देखिए, हम साइंस की तरफ से नहीं आए हैं, हम हिंदी की तरफ से आए हैं, तो आप हिंदी की तरफ उसको से ही मैं इश्क से बताना थोड़ा चाहूँगा। कैसे जोड़ता है कवि? मैं बताना चाहूँगा कि चाय के लिए मैं कहता हूँ कि मेरी कविता है कि नवलय जल का वो उबलता परुअग्नि देव का तम प्रताप जब मिले शर्करा दुग्ध भा परुआ सामी वो बागपात। देख खोल खोल बर्तन धरझर व अदरक का रस दम भर कर
बन जाता काढ़ा स्वाददार जो करता कंठा तृप्त अपार। तो चाय का जो अर्थ है, हम कविता कर भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो बोलने में और वो जो समय मिलता है उसमें भी कुछ गढ़ लेते हैं। तो साहित्यिक तौर पर मैं यही कहूँगा कि भाई चाय हमें बहुत समय देती है कि एक कविता उस वक्त में हम गढ़ सकते हैं। ये सब विषय चर्चा के लिए ठीक है, लेकिन विजेता तो चाय ही है। ऐसा क्यों है? अपनापन महसूस होता है चाय में। मुझे लगता नहीं है कि मैं कभी कॉफ़ी बनाऊंगा तो मैं वो ब्लेंड में बना पाऊंगा जो जिसमें बनाया जाना चाहिए। तो चाय के साथ मैं जाना चाहूँगा। अच्छा, और चाय ऐसा क्या करती है जो कॉफ़ी नहीं कर पाती है? चाय, जब आप चर्चा करते हैं तो बात आती है चाय पर चर्चा करने की। ये बात नहीं आती कि आप कॉफ़ी पे चर्चा की जाएगी। तो कुछ अपनापन चाय में है, बातें खुलती हैं जो चाय में खुलती हैं। तो मैं चाय की तरफ जाना चाहूँगा। कि चाय या कॉफ़ी? मैं तो दोनों नहीं पीता, तो मैं दोनों के खिलाफ हूँ। कैसे जीते हैं आप? मैं जी लेता हूँ बस। यार तो चाय में क्या है ऐसा? पीते तो देखा होगा, ये पीते होंगे, ये थोड़ा डिफरेंट है। कॉफ़ी क्यों? कॉफ़ी क्यों अलर्ट, मतलब थोड़ा एकदम पीते ही जोश दे देती है, कैफीन है। हाँ। बाकी चाय तो पसंद है नहीं, बचपन से नहीं पी। नहीं, हम साइंस की तरफ से नहीं आए हैं, हम हिंदी की तरफ से आए हैं। तो टेस्ट अच्छा लगता है थोड़ा। वो भी साइंस ही हो गया। मतलब तो और क्या ही चाय ऐसा क्या नहीं करती जो कॉफ़ी कर देती है? जैसे अब साइंस में फिर आप बोलोगे साइंस में मत घुसो। नींद भी दोनों ही भगा देती है। नींद तो आनंद नहीं देती कुछ लोगों को कि भाई चाय पी के, चाय ज़िंदगी है लोगों की कि बिना चाय के तो भाई दिन नहीं शुरू हो रहा है आज। तो चाय और कॉफ़ी में ऐसा क्या है, मतलब विच वन इज़ बेटर? आई थिंक चाय थोड़ी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होती है, उसमें एक अपनापन है, तो आई प्रेफर चाय। तो चाय ऐसा क्या करती है जो कॉफ़ी नहीं कर पाती है? ये तो नहीं पता, बट मेरा एक पूरा प्रोसेस है। लाइक शाम को आती हूँ, फिर एक थेराप्यूटिक वे में चाय बनाते हैं, उसमें अदरक डालते हैं, इलायची डालते हैं, तो इट हैज़ टेस्ट, इट हैज़ अ वे कि आप एंजॉय करते हो उसको। ओके मैम, व्हाट्स योर ओपिनियन? डिपेंड्स ऑन व्हाट ब्रिंग्स यू कंफर्ट। ज़्यादातर कॉफ़ी, कभी कभी चाय। ज़्यादातर कॉफ़ी आपने बोला, तो कॉफ़ी ही क्यों, चाय क्यों नहीं? कॉफ़ी क्योंकि ज़्यादा बेटर होती है हेल्थ के लिए। के लिए भी बेटर है। ओके, आपकी क्या ख्याल है? मैं चाय कॉफ़ी दोनों पीता हूँ। दोनों पी लेते हैं। दोस्तों के साथ चाय। दोस्तों के साथ चाय। हाँ, तो दोस्तों के साथ चाय ही क्यों? दोस्तों के साथ चाय के साथ चाय। जैसे ही चाय में इट इज़ अ इमोशन है, अपनापन है, सो आई थिंक वी रिलेटेड बेटर। ओके, अक्सर डिबेट रहता है आजकल के युवाओं में कि चाय या कॉफ़ी, युद्ध होता रहता है, कई युद्ध छिड़ जाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या, चाय या कॉफ़ी? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने चाय भी छोड़ दी और कॉफ़ी तो मैं पीता ही नहीं, पर अगर फिर भी आप चूज़ करने बोलेंगे तो चाय। ऐसा क्या है चाय में? चाय प्यार है। क्यों इतना प्यार क्यों उमड़ता है चाय के लिए? आप ने देखा है, अगर आपसे कोई पूछे हिंदी या इंग्लिश, तो आप जाहिर सी बात है आप हिंदी बोलेंगे। वैसे ही मेरे लिए जैसे हिंदी है वैसे चाय है। अच्छा, भाई के विचार जान लेते हैं कि चाय या कॉफ़ी। देखिए, मैं पीता तो मैं भी नहीं हूँ दोनों में से कुछ भी, लेकिन फिर भी अगर आप चुनने को कहेंगे तो मैं चाय इसलिए चुनूँगा बिकॉज चाय और कॉफ़ी में सिर्फ इतना अंतर नहीं है कि वो दो अलग ड्रिंक्स हैं, दोनों के साथ अलग अलग भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आज हम किसी को ले जाना चाहेंगे, किसी को जिससे हम थोड़ा फीलिंग्स रखते हैं किसी के लिए, तो हम उसको कॉफ़ी के लिए पूछते हैं। लेकिन पुराने समय में कॉफ़ी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो लोग चाय के साथ जाते थे। और चाय से मतलब हमारी पहले की पीढ़ियों से लेके अब तक सबका एक जुड़ाव चाय से है। मतलब वही जो भाई ने बोला, हिंदी और इंग्लिश, तो जो अपनापन चाय से आता है वो कॉफ़ी से आता नहीं है और मेरे अनुमान में आ भी नहीं सकता। अच्छा, बड़े सारे ओपन माइक्स हमने सुना है चाय के ऊपर बड़ा बोला जाता है। तो चाय या कॉफ़ी आपके हिसाब से विजेता कौन होता है और क्यों होता है? यार फंसवाओगे आप मुझे। मेरे ख्याल से अभी मैंने एक वेब सीरीज़ आई थी, उसमें देखा था, उसमें बहुत ही बढ़िया आंसर था कि कॉफ़ी इज़ फॉर ओकेजन्स, चाय इज़ फॉर एवरी ओकेजन। तो कॉफ़ी कभी कभी, चाय इज़ परमानेंट। सो आई वुड रोज़ाना आई वुड प्रेफर टी, ओकेजन्स पे आई वुड प्रेफर कॉफ़ी। ओके, और चाय में ऐसा क्या है जो कॉफ़ी नहीं कर पाती है? चाय सस्ती है। ये सबसे पहला आंसर तो ये एकदम टू द पॉइंट। क्योंकि कॉफ़ी क्या महंगी आती है और महंगी अच्छी लगती है, कॉफ़ी सस्ती अच्छी लगती है। चाय ऐसा है, आपको नुक्कड़ पे भी अच्छी लगेगी, मॉल में भी अच्छी लगेगी, कहीं पे भी अच्छी लगेगी। टपरी पे अपन लौंडे लोग, लड़के लोग तो टपरी वाली ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चाय के नाम पे बड़े बड़े बिजनेस चल जाते हैं, चाय वाले लोग बड़े बड़े कमाल कर जाते हैं।
तो चाय वाले लोग तो कमाल कर ही रहे, देश चला रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या कमाल कर। बिल्कुल यार। कि अक्सर जो हिंदी के भाषी लोग रहते हैं, हिंदी जानने वाले, और हम जैसे पूर्व कवियों की कौम भी ये मानती है कि चाय या कॉफ़ी कौन विजेता होगा, तो आपके हिसाब से क्या है? क्योंकि मैंने बचपन से चाय ही पी और हमारे क्षेत्र में चाय ही पॉपुलर है और गरीब परिवारों में चाय ही मिलती है, तो मुझे तो आज भी चाय पीने का ही मन करता है और चाय ही विजेता है। कॉफ़ी की तरफ तो कभी जाना ही नहीं हुआ, तो मुझे पता नहीं बड़े बड़े कैफ़ेज़ में जाके और 100, 150, 200 पता नहीं कितने कितने की कॉफ़ी, नहीं 5 रुपए की चाय ठेले पे बैठ जाए, बढ़िया है। कविता बन गई, 5 रुपए की चाय और जाके ठेले पे बैठ जाए। बैठ जाए। अच्छा, तो चाय में ऐसा क्या है जो कॉफ़ी कभी जीवन में प्राप्त ही नहीं कर सकती? हर चौराहे पे नहीं मिल सकती। अच्छा। कॉफ़ी हर चौराहे पे नहीं मिल सकती, और चाय में यही है कि आप 2 लोग भी मिलते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं भाई चाय पियेंगे, आप किसी के घर में जाएंगे चाय पियेंगे। चाय जो है ना, मतलब राष्ट्रीय ड्रिंक है, एक तरल पदार्थ जो सबके खून में दौड़ रहा है, वो चाय ही है। चाय पे कविताएं, कॉफ़ी पे कौन कविताएं कहता है, चाय पे कविताएं होती हैं, वो भाव है चाय में। और लोग ये भी कहते हैं कि इश्क के और चाय के पकने का प्रोसेस एकदम सेम ही है। वो पहली मुलाकात भी चाय के लिए ही होती है, क्या आप मेरे साथ चाय पियेंगे? मुझे तो जहाँ तक याद है, हम जब किसी को अप्रोच किया करते तो यही पूछते थे कि चाय पियेंगे, या फिर कभी कविता पढ़ के बाहर निकले ओपन माइक से तो वो यही बोलेंगे कि चलिए चाय पी लेते हैं साथ में। हाँ ठीक है, चाय पी लेते हैं। तो एक ही तरीके का है, वो उतना ही गर्म होता है और गर्म भी उतना ही है। बहुत गहराई में चले गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।